हाय गाइस, आई एम अनिल एंड वेलकम टू माय चैनल टीच मैक्स। दोस्तों, आज का जो हमारा आज हम लोग देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक सॉल्व असाइनमेंट जो हमारा ब्लीस कोर्स का है। और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो ब्लीस कोर्स में एडमिशन ले लिए हैं और जिसने अभी तक असाइनमेंट को शुरू नहीं किया है, तो मैं सबसे पहले उनसे ये बताना चाहूँगा कि सारे के सारे असाइनमेंट को रेडी करना अपना चालू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है और सब्जेक्ट कोड हमारा 222 है। ठीक है, 222 कोड है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। नाउ फ्रेंड, जिसने भी अभी तक चैनल को शेयर नहीं किए हैं वो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे, जिससे ये होगा कि उसका भी सारे के सारे असाइनमेंट वो भी अपना समय से पहले पूरा कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा सब्जेक्ट कोड है हमारा 222, यानी कि 202 हमारा सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट कोड हमारा 202 है, 222। और ये हमारा सब्जेक्ट कोड है। हर सब्जेक्ट का दोस्तों एक कोड होता है असाइनमेंट का, जो हमारा सब्जेक्ट है बिलीस कोर्स का। इसमें हम लोग देखेंगे ये जो पहला, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है परिधि। दोस्तों ये जो है हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे परिधीय होगा दोस्तों, परिधीय। ठीक है, परिधीय सूचना व्यवसाय किस प्रकार सूचना प्रसारकों का कार्य निष्पादित करता है दोस्तों, करते हैं। एंड इसके इसके बारे में थोड़ी बहुत व्याख्या करने हैं 500 शब्दों में। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारा पीडीएफ हमारा है। पीडीएफ में हम लोग देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो कितना लंबा है। दोस्तों लंबा तो होगा ही, क्योंकि ये हमारा 500 यानी 500 शब्दों में इसके आंसर को देना है। इसका जवाब हमें 500 शब्दों में देना है। ठीक है, 500 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा जाएगा, 4 पेज में जाएंगे और लगभग 4 से 5 पेजेस में इसके आंसर कंप्लीट होंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा जो पीडीएफ है ये ओपन हो गया है। एंड पीडीएफ में हम लोग देखते हैं कि कितना इसका किस तरह से लिखना है हमें इसके आंसर को। चलिए ये हमारा पीडीएफ है तीसरे नंबर क्वेश्चन का। सब्जेक्ट कोड हमारा क्या है, सब्जेक्ट कोड हमारा 222 है दोस्तों। सब्जेक्ट कोड हमारा 222 है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैं यहाँ से सारे के सारे कोड बाय कोड नंबरिंग के साथ सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सबके पास पहुँचा रहा हूँ। तो साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का असाइनमेंट रेडी हो चुका होगा। एंड जिसने भी अभी तक रेडी नहीं किया है तो प्लीज़ उसके लिए ये जो वीडियो हमारा है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे हमारा जो है साथ साथ असाइनमेंट भी तो पूरा होगा ही, एंड साथ में हमारा जो अच्छा प्रिपरेशन होंगे, लाइब्रेरी का जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में वो किस तरह का होगा, ये पैटर्न भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। आप चाहे तो उसका आंसर आप हिंदी में दे सकते हो या फिर उसका सब्जेक्ट आप इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हो। आप ये लैंग्वेज तो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे वो दोनों बाइलिंगुअल होंगे। ये वो हिंदी में भी आएंगे एंड इंग्लिश में आएंगे, दोनों लैंग्वेज में आपको एक ही क्वेश्चन में दिखेंगे। ठीक है, तो हम पे डिपेंड करता है कि आप सभी पे डिपेंड करता है, हम सभी को ये डिसाइड करना है कि आपको आंसर किस में देना है। हिंदी लैंग्वेज में देना हो तो आप हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं, ऑब्वियसली अगर इंग्लिश में देना है तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड नीचे अब देखते हैं अब क्या आता है नीचे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सभी अगर इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं तो काफ़ी उसे अच्छा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा आप लोग निगेटिव थिंकिंग मत लेकर चलिएगा, क्योंकि जो हिंदी में भी लिखेंगे, अच्छे स्क्रिप्ट एंड अच्छे राइटिंग होंगे तो उससे भी उतना ही मार्क्स मिलेंगे जितने कि इंग्लिश वाले को मिलेंगे। तो ये कोई माइंड में भ्रम मत रखिएगा कि अगर आप हिंदी लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा एंड आप इंग्लिश लिखोगे तो आपको उससे ज़्यादा मार्क्स आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो हमारा आगे है, अब सेकेंड पेज में जाने वाले हैं।
चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इससे आगे। दोस्तों हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि सर पे एग्ज़ाम आ जाएंगे, तो आप ये सोचेंगे कि आपको अगर एग्ज़ाम का तैयारी करना है या फिर असाइनमेंट लिखना है, तो साथ ही आप बहुत पहले से ही आप असाइनमेंट मार्च में जमा करना है, सबमिट करना है। एंड मेल के थ्रू मेल से भी आप अपने असाइनमेंट को जमा कर सकते हो अपने, या फिर आप जाकर भी अपने कॉलेज में जमा कर सकते हो। देन आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, अगर एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो आप ना असाइनमेंट लिख पाओगे और ना ही आप एग्ज़ाम का अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओगे। तो ये मौका आपके पास बहुत ही अच्छा है। एंड आप अगर अभी से तैयारी कर रहे हो अपनी असाइनमेंट का, तो आप ये माइंड में सेट कर लो कि आप एक एग्ज़ाम अपने अपने एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। साथ में ये दोनों तैयारी आपका हो रहा है अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सारे के सारे टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना है। मैं आप सभी को ये बातें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सारे के सारे टेक्स्ट को कॉपी मत कीजिएगा। एक दो लैंग्वेज आप अपने खुद से भी लिख सकते हैं इसके आंसर में। चलिए दोस्तों, हर एक असाइनमेंट के द एंड में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। चलिए देखते हैं आप आगे। एंड ये हमारा लास्ट था दोस्तों, लास्ट पेज था।
एंड नाउ दोस्तों ये हमारा लास्ट था, हमने लास्ट कर लिया इस आंसर को, ठीक है। चलिए अब हम लोग छोटी मोटी मगर मोटी बातें थोड़े, एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप सभी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप सभी के लिए मैं इस क्वेश्चन को रख रहा हूँ, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो सम संख्याएं हैं, ठीक है। दोनों सम संख्याओं का योग हमारे पास कितना है, 74 है। मान लीजिए कि हमारे पास दो सम संख्याएं हैं और इसका योग कितना है, संख्याओं का योग कितना है हमारे पास, 74 है, ठीक है। मान लीजिए कि ये दो सम संख्याएं हैं और दोनों सम संख्याओं का योग हमारे पास 74 है। यदि हम ये आपसे पूछे कि हमारा वो दो सम संख्या कौन है जिसका योग कितना है, 74 है। दो सम संख्याओं का योग मतलब वो सम संख्या कौन है जिसका योग 74 है। दोनों सम संख्या कौन सा है दोस्तों, दोनों सम संख्या कौन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो सम संख्याएं हैं हमारे पास, दो सम संख्याओं का योग कितना है, 74 है। तो हम ये आपसे पूछेंगे कि आप ये बताओ कि हमारे पास दोनों सम संख्याएं वो कौन कौन से हैं जिसको आपस में जोड़ने पे क्या आ जाएंगे, 74 आएंगे। तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। चलिए दो सम संख्याओं का योग आप सभी के लिए ये क्वेश्चन में रहेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में मैं आप सभी को दे रहा हूँ, ठीक है। आप सभी को इस क्वेश्चन का करना है क्या, आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें क्या चाहिए। तो जितने भी हमारे दोस्त एंड फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो सभी इस कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को लिख देंगे एंड बताना है, देखने हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, इसके क्वेश्चन के आंसर के साथ ही नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा असाइनमेंट का, उसमें हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर मिलेंगे, थैंक यू फ्रेंड्स।